Hello everyone. Today I am going to start chapter linear equations in two variables. तो ये क्लास 10th का आपका थर्ड चैप्टर है और इस चैप्टर के कुछ आज मैं बेसिक कॉन्सेप्ट्स जो हम इस पूरे चैप्टर में पढ़ेंगे उसके बारे में बताऊंगा। तो बेसिकली यू कैन से दैट कि मैं आज इंट्रोडक्शन दूंगा इस चैप्टर के बारे में कि क्या क्या चीजें हैं इस चैप्टर में हमें पढ़ना, उनका क्या कॉन्सेप्ट किस तरीके से कैसे यूज करना है। तो प्लीज उसको केयरफुली सुनिए, देखिए। तो उसके जो बेसिक टर्म्स हैं, जो इनके चैप्टर के कंटेंट्स हैं, उसको मैं डिस्कस करने जा रहा हूं। तो जैसे चैप्टर का नाम है लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स, तो सबसे पहले मैं चैप्टर से स्टार्ट करता हूं कि लीनियर इक्वेशंस। तो बच्चों के माइंड में ये क्वेश्चन आता है कि व्हाट डू यू मीन बाय लीनियर इक्वेशंस। लीनियर इक्वेशंस बेसिकली क्या है कि कोई भी अलजेब्रिक इक्वेशन जहां पर वेरिएबल की जो हाईएस्ट डिग्री है वो 1 होनी चाहिए, उसको हम बोलते हैं लीनियर इक्वेशंस। अगर मैंने एग्जांपल के लिए x प्लस वाई इक्वल्स टू 2 ये मैंने लिया, तो यहाँ पे x की हाईएस्ट डिग्री 1 है, y की हाईएस्ट डिग्री 1 है, तो इस रीजन से मैं इसको बोलूंगा लीनियर इक्वेशंस। देन फिर इस चैप्टर में एक वर्ड और यूज कर रखा है टू वेरिएबल्स। जैसा कि मैंने लास्ट क्लासेस में बता भी रखा है कि वेरिएबल्स x y z u v w s t u v ये जितनी भी है जो अलग अलग इक्वेशंस में जिनकी अलग अलग वैल्यूज होती है उनको हम बोलते हैं वेरिएबल्स। तो यहां पे दो वेरिएबल्स है इसलिए हम इसको बोलते हैं टू वेरिएबल्स। फिर इसमें क्वेश्चन है कि इक्वेशन मैथमेटिक्स में हम तब वर्ड यूज करते हैं जब कोई लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल हो। तो ये आपका LHS हो गया और यहां पे हमने इक्वल्स टू डाल रखा है, इक्वल्स टू में 2 और ये हमारा RHS है। ऐसी कोई भी वैल्यूज x और y की जिसको हम पुट करें और ये LHS RHS के बराबर हो जाता है, तो इसका मतलब ऐसे x और y की वैल्यूज को हम बोलते हैं सॉल्यूशन ऑफ दैट लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। क्या बोलते हैं? सॉल्यूशन। मतलब इसको यहां पे पुट करें LHS, इसलिए वर्ड हम यूज करते हैं इक्वेशन। तो ओवरऑल इंट्रोडक्शन लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स का मीनिंग ये है। फिर हम इसमें टू वेरिएबल्स, अब आता है ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन। अगर हम यहाँ पे मैथमेटिक्स में अगर कहीं पे भी लीनियर इक्वेशंस दे रखी है तो इसका मीनिंग ये होता है कि ये एक स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करता है। ग्राफिकली अगर कभी भी आप कोई भी पॉइंट लेते हैं तो ग्राफिकली अगर हम उसे यूज करें तो कोई इक्वेशन है इस तरीके से, तो हमने बोला कि x प्लस वाई इक्वल्स टू 2, तो कहीं पे भी लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल एक स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करता है। फिर चैप्टर में एक और अगर आप देखोगे लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स के लिए इसमें एक वर्ड यूज कर रखा है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। मतलब यहां पर दो लाइनें एक साथ होंगी, दो लाइनों को हमें ग्राफिकली या कहीं पे सॉल्व करना है, क्योंकि हमें मैथमेटिक्स का एक रूल याद रखना है, जितने अननोन होते हैं उतनी हमें इक्वेशंस अवेलेबल होनी चाहिए उनकी वैल्यूज को, उनके सॉल्यूशंस को कैलकुलेट करने के लिए। तो यहां पे पेयर और वर्ड यूज करते हैं भाई, पेयर। तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स, क्योंकि दो इक्वेशंस एक साथ होती हैं। मैंने जैसा कि बताया सॉल्यूशन का मतलब x और y की या u और v की वो वैल्यू जिनको पुट करने से LHS RHS के इक्वल होता है। ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन में मैंने जैसा कहा कि ये सिंपली आपका रिप्रेजेंट करती है स्ट्रेट लाइन ग्राफ के ऊपर। ये हमारा x एक्सिस होता है, ये हमारा y एक्सिस होता है। First quadrant, second quadrant, third quadrant and fourth quadrant. This is origin. Then we come to no solution, unique solution, infinitely. अगर ग्राफिकली हमें कभी दो linear equations in two variables दे रखे, pair of linear equations in two variables दे रखा है, तो आप हमेशा ध्यान रखें कि जब कोई भी ग्राफ पे दो लाइन किसी एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है, तो अगर ग्राफिकली हमें बताना है तो when there is one common point between two lines intersect कर रही हैं, तो इसके लिए वर्ड यूज करते हैं यूनिक सॉल्यूशन। इसका मतलब ऐसी कोई x और y की वैल्यूज हो सकती हैं, u और v की वैल्यूज हो सकती है जो दोनों इक्वेशन में पुट करें तो उसको सेटिस्फाई करे, LHS RHS के इक्वल है, तो यूनिक सॉल्यूशन। ऐसा भी हो सकता है कि जब हम ग्राफ पे इसे प्लॉट करें और दो पैरेलल लाइंस बने जो कभी भी आपस में टच ना करे, तो इसके लिए हम यहां पे वर्ड यूज करते हैं नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन एक ऐसा भी होता है कि जब हम कोई दो इक्वेशंस हैं और एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन भी ओवरलैप करती है, ऐसी लाइन को हम बोलते हैं कोइंसिडेंट लाइन
और इस तरीके के जो भी सॉल्यूशंस निकलते हैं उसको बोलते हैं हम इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। अब ये मैंने ग्राफिकली बताया, इसके बाद हम इसको कंपेयर करके भी कैलकुलेट कर सकते हैं, बता सकते हैं कि यूनिक सॉल्यूशन होगा, ये आपका इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन होगा या फिर नो सॉल्यूशन होगा। उसको हम बाद की क्लासेस में डिस्कस करेंगे। फिर अब यहाँ पे मैंने बोला है कि हमें यहाँ पे सॉल्यूशंस कैलकुलेट करने, एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है, उसके लिए कुछ मेथड्स हैं। तो यहाँ पे हम 3 तरीके के मेथड्स को स्टडी करेंगे, एलिमिनेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड एंड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। इन तीनों मेथड को सीखने के बाद हमें फिर आगे फर्दर स्टडी करना है रिडक्शन ऑफ इक्वेशंस इनटू 2 वेरिएबल्स, लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स। अब बहुत सारी ऐसी इक्वेशंस होंगी जो पहले से लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स नहीं होंगी, उनको हमें चेंज करना होगा, फिर उसको फर्दर हम सॉल्व करेंगे। इसके बाद इसमें इस चैप्टर में जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों के लिए, वो है वर्ड प्रॉब्लम। दैट मींस कि यहाँ पे आपको क्वेश्चन स्टेटमेंट की फॉर्म में दिए होंगे और उन स्टेटमेंट को आपको लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स में चेंज करना होगा। 2 आप इक्वेशन डेवलप करेंगे और उन दोनों को आपस में फिर एलिमिनेशन मेथड या सब्स्टिट्यूशन मेथड या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सॉल्व करते हैं। तो इस तरीके से इस चैप्टर का मैंने पूरा ओवरव्यू दिया है, इंट्रोडक्शन दिया है। अब मैं स्टेप वाइज इन टॉपिक को अपने नेक्स्ट क्लासेस में, नेक्स्ट वीडियोस में डिस्कस करूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।